भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देख करके जरूर जाना। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना और अपने चैनल से ना जुड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप सब जानती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाने के नाम पर 500 रुपए बढ़ाने को लेकर 5-5 साल तक मीडिया में झूठा प्रचार प्रसार योगी सरकार के द्वारा खूब कराया गया, जिसके चलते अब 5 साल बीत जाने के बाद लगभग 6-6 साल बीत गए और अब मीडिया में ही इनकी सोशल मीडिया के जरिए थू थू हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी के मानदेय में वृद्धि की है, लेकिन अन्य सरकारों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश सरकार ही सबसे पीछे चल रही है। 500 रुपए बढ़ा करके 5 साल तक मीडिया में निकलवा करके वाहवाही लूटते रहेंगे। तो ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार का यहां पर इन पर व्यंग कसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। बात करना चाहेंगे इस मामले को, हमारे सुनील कुमार पाल भाई ने पोस्ट किया था, जो कि एक कड़वा सत्य है और इसीलिए ऑल इंडिया ने बताया। अब हम चाहते हैं कि आप सब इस मैटर पर आप जो कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वादा ना निभाने वाले मैटर पर, तो उसके बारे में आप कमेंट में आज जरूर लिखना। इधर हम बात करते हैं आज के इस शाम के वीडियो को प्रमोशन के लिए यहां पर हायर किया है, जो कि है एमडी व्लॉगर के नाम से। इनका एक चैनल है यूट्यूब पर एमडी व्लॉगर, और अभी तक इनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं था, केवल एक ही सब्सक्राइबर था और 4 वीडियो इन्होंने उस पर अपलोड कर डाले हैं। यानी एमडी व्लॉगर भाई हैं और इन्होंने जो है व्लॉग डाले हैं अपने चैनल पर, जो कि 4 वीडियो इन्होंने अपलोड किए, लेकिन एक जो है सब्सक्राइबर इनके पास है, एक ही इंसान जुड़ा है। हो सकता है केवल इन्होंने ही अपने आप को किया हो। तो ऑल इंडिया चाहता है कि आप सब इनका कंटेंट एक बार देखें और अगर आपको पसंद आता है तो आप उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने 4 वीडियो डाले हैं और कल से ही वीडियो डालना इन्होंने स्टार्ट किया है। और इनका भी देखो एक ये वाला वीडियो भी पड़ा है, जो लखनऊ में लुलु मॉल बना हुआ है, उसका भी उन्होंने वहां पर वीडियो बना करके डाला है। तो जिनको भी लुलु मॉल देखना है, लखनऊ में जो बना है, काफी मीडिया में चर्चित रहा है कुछ दिन पहले, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो इनके चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इनके चैनल पर जाने के लिए हमने जो है कमेंट बॉक्स में भी इनका चैनल का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दिया है, और कम्युनिटी बॉक्स में भी इनके चैनल की मैंने पोस्ट डाल दी है, और वहां से भी आप इनके वीडियो पर जा सकते हैं। और एमडी व्लॉगर अगर आपको ये पसंद आते हैं तो आप इन्हें सब्सक्राइब करके बेल दबा सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इनके ब्लॉग आगे जो भी आए उन्हें आप देख सकते हैं। तो ये रहे आज के जो है प्रमोशन के लिए। अब बात करते हैं अपनी जानकारियों पर आते हैं। जैसा कि आप सब बहनों को बताना चाहेंगे, बिहार के भागलपुर से यहां पर एक न्यूज निकल के आ रही है, और वो भी जो है यहां पर आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि फलका मुस्लिम टोला में आंगनबाड़ी सहायिका के जो पति हैं उनको मारी गई है गोली। गंभीर हालत में वो अब पूर्णिया जिले को रेफर कर दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पूरा मामला आखिर क्या है जो बिहार से निकल के आ रहा है। ये एक सहायिका के पति हैं और जो कि पूर्णिया को रेफर कर दिए गए हैं। सलाउद्दीन इनका नाम है और ये घायल है। अब ऐसे में इनके मुद्दे पर हम सब ऑल इंडिया के परिवार के लोग आज चर्चा करते हैं और देखते हैं मेन वजह क्या रही और कारण क्या रहा, और अभी तक इस मामले में हुआ क्या है, जो कि यहां पर जागरण में ये खबर एक प्रकाशित की गई है। लिखा है कि कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के फलका मुस्लिम टोला में अज्ञात अपराधियों ने आंगनबाड़ी सहायिका के पति को गोली मार के जख्मी कर दिया। घायल को इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया है। घटना अब जो है यहां पर सुबह की है और घायल अलाउद्दीन की जो है स्थिति नाजुक यहां पर बताई जा रही है। इधर मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, इलाके में सनसनी का माहौल व्याप्त है। वहीं जो है सलाउद्दीन के स्वजनों का रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि गोली मारने वाले अपराधी कौन थे, इस वारदात को अंजाम क्यों दिया गया, आखिर कारण इसका क्या रहा, तो अभी तक वजह नहीं पता है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से कुछ भी बोलने से मना कर दिया है और पीड़ित से भी जो है पूछताछ की जा रही है। आगे की अपडेट बाद में निकल के आएगी। तो अभी इस मामले में क्या है वो किसी को पता नहीं है, इनके क्यों गोली मारी गई, लेकिन एक मैटर जो कि बिहार के पूर्णिया से निकल के आ रहा है। मुझे लगता है
ऑल इंडिया दर्शकों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें कई मैटर हो सकते हैं, अब क्या मैटर हैं, अब उनके बयान के बाद में चीजें क्लियर हो पाएंगी। इधर हम बात करते हैं अगली एक जानकारी की, जो कि अपने आप में बहुत ही जरूरी खबर है और इस खबर को सभी बहनों को शेयर भी करना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र पर हादसे का अंदेशा यहां पर आप साफ देख रहे हैं। आंगनबाड़ी सेंटर की स्थिति आपके सामने है। आप देखिएगा सेंटर में ये कोने कैसे चिटक करके अलग हो रहे हैं और कितनी खस्ता हालत इस आंगनबाड़ी केंद्र की है। अब नन्हे मुन्ने बच्चे यहां पढ़ने के लिए आते हैं, अब कल को कोई घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। अभी जब इसकी आवाज उठाई जा रही है तो इस पर संज्ञान विभाग को लेना चाहिए, जिम्मेदारों को इसकी जो यहां पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये संभल मनोटा जगह है, विकास खंड असमोली क्षेत्र के ग्राम पंचायत दबोई खुर्द पड़ता है। वहां पर बने आंगनबाड़ी केंद्र की ये जो आप जर्जर हालत देख रहे हैं, जर्जर भवन के बाहर बच्चों को बैठा करके बेचारी बहन पढ़ा रही हैं। अब आप समझ रहे हैं गर्मी का सीजन और ऐसे में 8-9 बजे से भी धूप और आज इस समय की धूप भी काफी दिक्कत वाली, तो ऐसे में बाहर बच्चा बैठ करके कैसे और कब तक आखिर पढ़ेगा। इनका कहना है फिर हादसे का अंदेशा भी यहां पर बना रहता है। हैरत की बात यह है कि कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया गया लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की दशा नहीं सुधरी। तो आप देख रहे हैं जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को निभाने से कैसे कतरा रहे हैं और भ्रष्टाचारी वाले मामलों में जमकर के मलाई खा रहे हैं। अब ऐसे केंद्रों को यहां पर सुधार करने के लिए और जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं उनको जो है उनके बजाय दूसरे केंद्र बनवाने के लिए भी प्रस्ताव देने पड़ते हैं। अब ऐसे में फिर जिम्मेदार आखिर कहां सो रहे हैं जिनको इस तरह के खस्ता हालत के केंद्र दिखाई नहीं देते। तो हमारा यही कहना है आप लोगों से कि वीडियो को शेयर करें और ऐसे केंद्रों की मरम्मत होनी चाहिए। केवल यही केंद्र नहीं, जितने भी केंद्र हैं जिनकी भी खस्ता हालत है उन सबका जो है यहां पर मरम्मत अगर होने लायक है तो मरम्मत हो, अन्यथा वो गिराने लायक है तो उनको गिरा करके नया बिल्डिंग बनाया जाए ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत इस तरह के हादसे स्वरूप ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत दबोई खुर्द, यहां के आंगनबाड़ी भवन का ये काफी समय से जर्जर हालत में है और केंद्र भवन इतनी जर्जर स्थिति में है कि जगह जगह से प्लास्टर टूट करके गिर रहा है। मजबूरी में बच्चे बाहर बैठ करके वहां पढ़ाने पड़ते हैं। बच्चों को हादसे के लिए अंदेशे के चलते अंदर नहीं बैठाया जाता है। अब आप सोचो एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नंद घर के रूप में आंगनबाड़ी का जो मॉडल लेकर के बैठी हुई है उसके सपने देख रही है और दूसरी तरफ नंद घर तो दूर की बात है, यहां पर तो इनका जो जेल वाला जो सेंटर है वो भी ढंग का नहीं जो है नजर आ रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं इसकी कितनी ज्यादा जर्जर अवस्था में ये केंद्र है और ऐसे में आप सोचिए कि किस तरीके से फिर ये मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे और कैसे प्री प्राइमरी में जो सुविधाओं के बारे में गवर्नमेंट कहती है उनको यहां पर किया जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहां पर तो बिजली पानी और उन चीजों की तो दूर की बात है, एक बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उस पर ही सवाल खड़े होते हैं और उसके द्वारा होने वाले फ्यूचर में जो हादसे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में जो जिम्मेदार है वहां के उनको तुरंत इस मैटर पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे केंद्रों की मरम्मत लायक है तो मरम्मत कराएं, अन्यथा नए केंद्र का प्रस्ताव जल्द से जल्द तैयार हो। इनका कहना है कि टूट करके गिर गया तो फिर क्या हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रेखा रानी उन्होंने कहा है कि जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में उच्चाधिकारियों को लिखित में कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी है। अगर केंद्र की दशा नहीं सुधरी तो बरसात और सर्दी के मौसम में बच्चों को कहां बैठा करके जो है पढ़ाएंगी। आपको पता है आंगनबाड़ी केंद्रों में ना तो गर्मी की ढंग से छुट्टी होती है ना सर्दी की होती है, ये एक कड़वा सत्य है। अब ऐसे में सेंटर डेली खुलते हैं, कहीं कोई प्रोग्राम, कभी कुछ कभी कुछ। अब ऐसे में ये ऐसे हालत में अगर केंद्र रहेगा फ्यूचर में कुछ हो गया तो कौन जवाबदेही तय करेगा। हरियाणा के पंचकूला से आपको अगली खबर हम देना चाहेंगे। हरियाणा सरकार ने 4 माह बाद भी बहाल नहीं किए हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स को। हड़ताल के बाद किया था समझौता लेकिन उस समझौते पर हरियाणा सरकार मुकरी हुई नजर आ रही है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से सरकारें पहले वार्ता करती हैं, धरने को समाप्त करवाती हैं, उसके बाद में टाइम पर टाइम बीत जाता है लेकिन हुए समझौते के मुताबिक कुछ भी कार्रवाई वो वहां पर नहीं करते हैं। अब देखिए समझौते के बावजूद 4 माह बीत गए लेकिन हरियाणा की इन बहनों को वहां पर जो है समझौते का कोई लाभ नहीं हुआ। तो इनको बहाल करना था और इनकी बहाली हरियाणा सरकार ने अभी तक नहीं की, केवल और केवल समझौता करवा लिया। अब आप देख रहे हैं हरियाणा सरकार के निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर तालमेल कमेटी के बीच में समझौते के 4 महीने बीतने क्यों हैं
और बर्खास्त आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बहाल वहां पर अभी भी नहीं किया गया। इस पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने कड़ी नाराजगी अपनी प्रकट की है। साथ ही साथ यहां पर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख करके मामले में अविलंब हस्तक्षेप करके समझौते को लागू करवाने और बर्खास्त आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को बहाल करने की मांग की है। और यहां पर कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान सुभाष लांबा, महासचिव सतीश सेठी, इन्होंने बताया कि वर्कर हेल्पर तालमेल कमेटी के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के 118 दिन की ऐतिहासिक हड़ताल का उन्होंने यहां पर आयोजन किया गया था। तो आप देख रहे 118 दिन का बहनों ने हड़ताल किया। 118, आप समझ रहे कितना संघर्ष उनका लंबा चला और उसके बावजूद भी बहनों को बर्खास्त किया गया, उसके बावजूद भी धरना खत्म किया गया और फिर से बहाल करने का समझौता हुआ, लेकिन फिर भी बहाल गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब देखिए इसके बाद सरकार निर्देश पर महिला बाल विकास विभाग निदेशक व तालमेल कमेटी के पदाधिकारी के बीच में 5 अप्रैल को समझौता हुआ था। समझौते में हड़ताल के दौरान बर्खास्त कर्मचारी सहायिका इनको बहाल करने और सभी पुलिस केस वापस लेने पर भी सहमति हुई थी, जिसके उपरांत हड़ताल को बहनों ने बाद में वापस लिया था। लेकिन यहां पर फिर से एक बार सरकार ने बहनों को वहां पर धोखा दिया। अब सुभाष लांबा ने बताया कि समझौता लागू न होने से नाराज प्रदेश भर की वर्कर हेल्पर, इनका मास डेपुटेशन 4 जुलाई को पंचकूला निदेशालय पहुंचा और प्रदर्शन किया, जिसके बाद निदेशक ने वर्कर और हेल्पर को संबोधित करते हुए कहा कि 1 सप्ताह में सभी बर्खास्त वर्कर हेल्पर की बहाली कर दी जाएगी। लेकिन इस घोषणा के बावजूद बर्खास्त 339 वर्कर हेल्पर की अभी तक बहाली हरियाणा में नहीं हुई है। ऐसे आप देख रहे हैं इसी मैटर को लेकर के महासचिव सतीश सेठी, उन्होंने बताया कि अधिकारियों का रवैया घोर निंदनीय है। अधिकारियों को किए गए वादे को पूरा करना चाहिए। अधिकारी समझौता की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। आंदोलन खत्म कराने के लिए वह समझौता कर लेते हैं मगर बाद में उसे पूरा नहीं करते। ये कड़वा सत्य है। और आप देख रहे हैं इस तरह से तो फिर कोई फ्यूचर में समझौता ही ना करे, क्योंकि यहां पर समझौते का फिर मतलब ही क्या रहा कि समझौता हो जाए बाद में उस पर कोई अमल ना करे तो फिर समझौता किस काम का। तो यहां पर सरकार को अपनी सूझबूझ के हिसाब से यहां पर अपना परिचय देना चाहिए, समझौते के मुताबिक वहां पर उनको बहाल करना चाहिए। अन्यथा फ्यूचर में अगर प्रदर्शन होगा तो समझौते के लायक भी वहां पर ऐसे लोग नहीं रह जाएंगे। अब आप सोचो ऐसे में फिर स्थितियां कैसे होंगी। तो अब सोच रहे हैं समझौते के अनुसार हड़ताल की अवधि का 100 रुपया मासिक काट करके मानदेय का भुगतान करना था, परंतु मानदेय में 75% कटौती करके फरमान जारी कर दिया गया। यह जले पर नमक न छिड़कने के समान है, यानी यहां पर छिड़कने के समान है आपको लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर जागरण में एक मिसप्रिंट छप गया। खैर कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कटना थोड़ा पैसा चाहिए था, लेकिन यहां पर उन्होंने 75% पैसा काट लिया पूरा। अब आप देख रहे हैं इस तरह से केवल और केवल शोषण ही शोषण वहां पर विभाग के द्वारा उनका किया गया है और कुछ नहीं। अब हरियाणा से महेंद्रगढ़ से भी देखो यहां पर एक खबर निकला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है यहां पर भी विरोध प्रदर्शन। तो आइए यहां का भी थोड़ा देख लेते, नजर दौड़ाते हैं। तो नारनौल पड़ता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जो नारनौल के हैं उनके कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है और पंचकूला के नाम से उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने कहा है कि सरकार बर्खास्त 338 वर्कर्स और हेल्पर को तत्काल बहाल करे। दिसंबर से मार्च तक मानदेय 100 रुपया माह में कटौती के अनुसार जारी करने के लिए आंदोलन के दौरान पुलिस केस वापस लेने, मोबाइल फोन जारी करने, पोस्टर ट्रैकर ऐप पर रोक लगाने और सभी कार्मिकों की सभी स्वीकृत मांगों को लागू करने, स्वीकृत जो किराया था केंद्रों का वो देने, तमाम जो भी जो है ज्ञापन में चीजें थी और जो भी समझौता हुआ था उनको लागू करें। लेकिन ऐसा लागू नहीं हुआ, जिसके चलते यहां से भी बहनों ने प्रदर्शन किया। तो ये रहा आज शाम का कुछ वीडियो जो कि आप सबने देखा और आप लोगों ने यहां पर देखा किस तरीके से बहनों के साथ वहां पर शोषण किया जा रहा है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हर जगह ऐसे ही होता है। आपने यूपी में देखा था, उत्तर प्रदेश सरकार सत्ता में आने से पहले न जाने कितने वादे किए और 5 साल तक केवल मीडिया में वो प्रचार प्रसार ही झूठा करवाते रहे कि इतना पैसा बढ़ाया, आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी, कभी 9,000 बढ़ जाएगा, कभी 10,000 के सपने, कभी कुछ। लेकिन आज की भी स्थिति यही है कि कार्यकर्ता को यहां पर ये नहीं पता है बेचारी को कि उनका कितना एक्चुअल में मानदेय है, क्योंकि गवर्नमेंट ये कुछ क्लियर ही नहीं कर पाई। इतने ज्यादा समय पर लेटर नए निकालती चली गई, लेकिन दिया समय पर कुछ भी नहीं। तो यहां पर ये तक की स्थितियां अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा उनको मिल रहा, कौन सा नहीं मिल रहा। इस पर भी सवाल लोगों के तरह तरह के बने रहते हैं। अब आप देख रहे हैं इस तरह से ये यूपी का हाल है जो कि अपने आप में एक उत्तम प्रदेश माना जाता है और फिर भी यहां का ये हाल आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ अलग अलग मैटर जो आप लोगों ने देखे हैं। आज का ये वीडियो आप सबको